सांसद और बिहार प्रभारी दीपक प्रकाश ने जताई थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बिहार का रण लगातार आप देख रहे हैं, लगातार जारी है। यहां पर जो काउंटिंग हो रही है उससे रिलेटेड जो खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट क्या कुछ नजर आ रहा है इस वक्त जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो है सामने निकल कर आ रही है। बिहार काउंटिंग से जुड़ी हुई एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी को झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे, 3230 वोट से पीछे चल रहे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार आगे, 3230 वोट से आगे चल रहे बीजेपी के सतीश कुमार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव 2025 मतगणना में एनडीए को बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी को झटका। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे, वहीं 3230 वोट से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार आगे, 3230 वोट से आगे चल रहे बीजेपी के सतीश कुमार। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार काउंटिंग से जो है निकल कर आ रही है, जहां पर एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है साफ तौर पर। इस बीच जो है एक और बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बिहार चुनाव मतगणना में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। महुआ विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जनशक्ति जनता दल ने नेता तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। 17,061 वोटों से पीछे चल रहे तेज प्रताप यादव। बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर महुआ विधानसभा सीट से एलजेपी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह आगे, 17,061 वोट से आगे चल रहे हैं संजय कुमार सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए को भारी बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ खजौली से जो पूर्व में विधायक थे और अभी फिर जीते हैं खजौली से, हम अनुशंकर प्रसाद जी हैं, जो विधानसभा में सचेतक विधायक, उनसे बात करते हैं और जीत की उन्हें शुभकामना देते हैं। यह आपकी कैमा जीत है? ये तीसरी बार मैं विधानसभा खजौली से चुनाव जीतूंगा और ये जीत खजौली विधानसभा क्षेत्र की माताएं बहनों का है, किसानों का है, युवाओं का है, वहाँ के खास करके गरीब लोगों का है, जिन्होंने किसी भी माफिया को स्वीकार नहीं किया। चाहे कितना भी प्रलोभन दिया वो दिए नहीं और लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हुए एनडीए गठबंधन को मजबूत किया। आप इस इतनी बड़ी जीत को आप क्या मानेंगे कि 200 से ऊपर एनडीए जा रही है, तो आखिर कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो युवा और महिलाओं का विश्वास है, वो एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ये जीतने में कामयाब हुए हैं? नीतीश जी और मोदी जी आज श्रेष्ठ मुख्यमंत्री और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में देश और दुनिया में जाने जा रहे हैं। जिस सुनामी की तरह उन्होंने विकास किया है, उसी सुनामी की तरह जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया।
और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और इस बीच जो है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। अब तक बीजेपी के पास 91 सीटें, तो वहीं जेडीयू के पास अब तक 79 सीटें। सत्ता से दूर पिछड़ा महागठबंधन, 37 सीटों पर अटका महागठबंधन। आरजेडी के पाले में अब तक 28 सीट। औरंगाबाद की 6 में से 5 सीटों पर एनडीए आगे। अपने आप में बड़ी बात और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। औरंगाबाद से जुड़ी अगर बात की जाए तो 6 में से 5 सीटों पर एनडीए आगे। वैशाली से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। 70,992 वोटों से आगे सिद्धार्थ पटेल। मुंगेर विधानसभा सीट पर सम्राट चौधरी आगे। 25,376 वोटों से आगे हैं सम्राट चौधरी। मुंगेर विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहां पर सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे, तो वहीं सीवान से बीजेपी के अवध बिहारी चौधरी पीछे। मोकामा से जेडीयू के आनंद कुमार सिन्हा आगे। आरजेडी से सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है पीछे। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। तो मोकामा से जेडीयू के आनंद कुमार सिंह आगे। आरजेडी से सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। जो बाहुबलियों का जिस तरीके से जो रुतबा था, बाहुबलियों को सीट दी गई थी और उसमें जो है कहीं न कहीं यहां पर पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर पहले चरण में हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और जो आंकड़े हैं, आंकड़ों पर अगर नजर डाले जाए, जो रुझान आपको दिखा रहे हैं 243 सीटों से जुड़े हुए, वहां पर दोहरा शतक जो है कहीं न कहीं एनडीए ने लगाता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से बैटिंग करते हुए यहां पर ओपनिंग संभाली है और ओपनिंग के बाद जो है कहीं न कहीं दोहरे शतक से 202 सीट तक अब तकरीबन अब तक जो है दिखाई दे रही है यहां पर एनडीए के खाते में। और वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो 34 सीटें हैं और पर्टिकुलर बीजेपी की अगर बात की जाए तो 92 सीटों के साथ यहां पर नंबर लेकर आगे बढ़त बनाती हुई और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर रुझानों में उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। और जेडीयू 82, आरजेडी 26, 202 और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे हैं, 10,000 वोटों से पीछे पहुंचे यहां पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा, नामांकन भरा और जिस तरीके से अपनी चुनावी सभाओं में दम भरते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वो भीड़ जो चुनावी मैदान में दिखाई दी थी वो वोटों में तब्दील करने में थोड़े से विफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर 10,000 वोटों का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है राघोपुर विधानसभा सीट से। राघोपुर से बीजेपी के सतीश 9,992 वोटों से 12 वोटों से आगे हैं। पहले चरण में चुनाव की वोटिंग प्रतिशत जो स्क्रीन पर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वोट प्रतिशत तो अब जो हो गई, लेकिन अब नजर जो है चुनावों के नतीजों पर गड़ी हुई है। जिस तरीके से जो रुझान सामने निकल कर आए हैं वो कहीं न कहीं अगर बात की जाए जेडीयू की या फिर कहीं बात की जाए बीजेपी की, तो वहां खेमे में साफ तौर पर यहां पर मिठाइयों का जो है बनना है वो तैयार हो चुका है। काफी सुबह से ही जो है तैयारियां शुरू हो गई थी स्वागत की। और ऐसे में जो है एनडीए की अगर बात की जाए तो 202 सीटें यहां पर अब तक के रुझानों में दिखाई दे रही हैं।
मधुबनी से पहली बार चुनाव लड़े माधव आनंद जी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से काफी चर्चित चेहरा है। हम इन्हें जीत की शुभकामना देते हैं और बताइए इनकी पहली जीत हम पूछना चाहते हैं इनको कैसी लगी। अभी जीत नहीं हुई है, अभी काउंटिंग बाकी है, कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन मैंने पहले दिन से ही बोला था यह लड़ाई माधव आनंद की लड़ाई नहीं है, यहाँ की जनता की लड़ाई है। और मैं तो सिर्फ चेहरा था, जनता यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और एक एक जनता ने जिस तरह से मुझे जन समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उसके सभी लोगों के प्रति मैं दिन की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और हम पे विश्वास जताया। धन्यवाद। अभी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद एक छोटा कमेंट, एनडीए कितनी बड़ी जीत को आप किस नजर से देखते हैं? एनडीए की जीत तो विकास की जीत है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो सबकी जीत है और लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के ऊपर आस्था व्यक्त की। बस एक ही दिक्कत थी कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र बंधक बना हुआ था और सभी लोगों ने मिलकर इस बंधक को हटाया है। अब सिर्फ डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, यहाँ का विधायक भी एनडीए का होगा, तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार। जितनी समस्याएं मधुबनी विधानसभा में है उस समस्याओं का भी निदान जो है टाइम बाउंड यानी 5 साल को ध्यान में नहीं रखते हुए 2 से 3 साल में करके जाना है और सबसे आशीर्वाद फिर देंगे। तो राघोपुर से बीजेपी के सतीश 9,912 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर जो है दूसरे चरण के चुनाव जो वोटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं वो सुबह से हम जो लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि क्या वजह रही, किन मुद्दों को लेकर जनता जो है बूथों तक पहुंची, मतदान किया। और आज मतगणना का दिन और जब से जो रुझान है वो लगातार जैसे जैसे सामने निकल कर आए, तो कहीं ना कहीं एक खेमे में जो दावे किए जा रहे थे सुबह से ही लगातार जो है दूसरे जो खेमे हैं, जो महागठबंधन दल है, उसमें से जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी जीत के जो है दावे किए जा रहे थे। इधर जो है जेडीयू अपने दावे कर रही थी और पोस्टर भी यहाँ पर अपने दिखाया हमने कि किस तरीके से टाइगर अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं ये टाइगर अभी चुनावों में दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त की जो है एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोकामा से अगर बात की जाए तो मोकामा से अनंत सिंह जो है चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव के लिहाज से, जहां पर लगातार जेडीयू के अनंत सिंह की जीत दर्ज हुई है। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जीते हैं। जैसे कि खबरें आ रही थी, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से देखिए जेल में बंद अनंत सिंह जिस तरीके से लगातार चुनाव लड़े हैं और जैसे जैसे उनकी छवि रही है अपने क्षेत्र में जो है लगातार जीत की तरफ जो है अग्रसर होते हुए नजर आ रहे थे। कैंपेनिंग में अगर आपने देखा हुआ तो किस तरीके से आत्मविश्वास जो प्रबल नजर आ रहा था, और वो अब कहीं ना कहीं जीत में बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जीत दर्ज कर ली है, तो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से जो है छवि अपने क्षेत्र में बना के रखा और उसके बाद जो है उसका परिणाम आज जो है जीत के रूप में उनको यहां पर मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अनंत सिंह के घर पर जो है भात का भी प्रोग्राम वहां पर सुबह से ही तैयारियां चल रही थी और भात खिलाने के लिए लगातार कार्यकर्ता जुटे हुए थे और जो तैयारियां थी वो यही जीत के जश्न को मनाने के लिए कहीं ना कहीं वो तैयारियां की जा रही थी, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन मोकामा सीट से अगर बात की जाए तो जेडीयू के अनंत सिंह जीतते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार चुनाव लगातार रुझान जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के ये जो तस्वीरें हैं, कार्यकर्ता जो इस तरीके से लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं, उत्साह है, उत्सव मना रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश है, उमंग है, उत्साह है और जश्न है, और उसकी ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है।
और चलिए अब सीधा रुख करते हैं, डॉक्टर अंजनी पांडे हमारे साथ ब्यूरो चीफ जो है पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर जो है पप्पू नायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ जो है मधुबनी से। सीधा रुख करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर अंजनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोकामा सीट की अगर बात की जाए, वहां से अनंत सिंह की जीत जो है यहां पर पक्की सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुझे वो तस्वीर याद आ रही है, जिन इन रुझानों को देखते हुए एनडीए की जिस तरीके से प्रचंड यहां पर जो नंबर्स उनके खाते में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे तो वहां हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही, चंद कदमों की दूरी पर चलते ही वहां पर किस तरीके से जो है गमछे को लहराया था, और उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि ये गमछे में गठबंधन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, महागठबंधन गमछे की लहर में कहीं ना कहीं उड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से धुआंधार चुनाव प्रचार चलाया गया, वो चुनाव प्रचार यदि देखें तो एनडीए के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा प्रचार अभियान चलाया गया, और इस प्रचार के दौरान लगातार इस बात को दोहराया गया कि एनडीए जो है वो पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है फिर से सरकार जो बनाएगी, और जो सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को जनता के सामने लाया गया, और यह बताया गया कि जनता के सामने किस तरीके से विकास की जो धारा बही पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के द्वारा वह आगे भी बढ़ेगी, और उसको लेकर के जो संकल्प पत्र जारी किया गया, उस संकल्प पत्र में कई ऐसे संकल्प दोहराए गए, जिसमें 1 करोड़ नौकरी की बात की, नौकरी और रोजगार की बात की, और साथ ही साथ जो महिला पेंशन योजना या सामाजिक पेंशन योजना जो है उसकी राशि बढ़ाई गई, रोजगार के अवसर की बात कही गई, और प्रदेश में उद्योग, सबसे बड़ी बात है कि अब जो इस बार जो संकल्प पत्र आया था उसमें उद्योग को बढ़ाने की बात कही गई थी, और जब प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जो जिस पलायन को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार पूरे चुनाव अभियान के दौरान देखें तो हमलावर रहा, उस पर कहीं ना कहीं देखें तो ये इस बात की लोगों की जरूर गारंटी मिली कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में जिस तरह से विकास हुआ है उस विकास को और रफ्तार मिलेगी, और यही वजह है कि जो मतदाता है उन मतदाताओं ने पूरी तरह से विश्वास किया एनडीए पर, और एनडीए के जो संकल्प पत्र थे उस संकल्प पत्र को यह उम्मीद जताते हुए कि आने वाले समय में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो इन संकल्प पत्र के अनुसार जो है वह सरकार काम करेगी, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, साथ ही साथ स्वावलंबी जो है महिलाएं वो बनेगी। तो इस तरह की जो घोषणाएं थी, जो योजनाएं थी, और जो संकल्प पत्र में दोहराए गए उन पर जनता ने पूरी तरह से विश्वास करते हुए मोहर लगाया है, और यही वजह है कि पूरी तरह से देखें तो अब जो है वो 2 तिहाई की बात जो कही जा रही थी वह जो है वो अब 200 से पार आंकड़ा जो है वो पहुंचता दिख रहा है, और जब अंतिम परिणाम आएगा तो यह देखा जाएगा कि किस तरीके से 200 के आंकड़े को एनडीए जो है वह छुआ है, और वही महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से अपने जो वायदे थे, अपने जो उसके जो कहे तो तेजस्वी प्रण जो था, उस तेजस्वी प्रण को जनता ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है, और अब वह जो सहयोगी दल है महागठबंधन में, खास करके मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अब ये सोचने की नौबत आएगी, सोचना पड़ेगा अब। और यदि कहे देखें तो पूर्व अध्यक्ष जो है और राज्यसभा के सांसद अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया है अपने नेतृत्व से, और साथ ही साथ जो अलमरू जो यहाँ बिहार प्रभारी बनाए गए थे उनको, और जो राजद के कहें तो संजय यादव जो सांसद हैं उनसे सवाल पूछा है, और उन पर अब जो है प्रश्न चिन्ह उठने जा रहा है। तो अब निश्चित रूप से जो कांग्रेस है वह अब जो है वो अपना अलग कह सकते हैं तो रास्ता अख्तियार कर सकती है, बिल्कुल अलग जो है रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, इस बीच जो है पप्पू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, किस तरीके का जश्न और किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? चूंकि जो नंबर्स जो है हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है उत्साह का जो लेवल है वो हाई लेवल पर यहां पर उत्साह और जश्न दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर सवाल अगर देखा जाए तो यही उठता है कि इस बार जो है बिहार की जनता ने बदलाव के अपेक्षा, बदलाव के बदले यहां पर स्थिरता को चुना है क्या? जी निश्चित रूप से गौरव, आपको मैं जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि अभी मधुबनी में मैं हूँ, और मधुबनी में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। खास करके एनडीए कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ मधुबनी में जो समीर महासेठ पिछले कई बार से विधायक थे उसको तोड़ने का काम किया। तो जी बोलिए कंप्लीट कीजिए अपनी बात को।
जी, तो मैं बता रहा था कि 202 का जो एनडीए का विजय, 202 का जो एनडीए का जो नंबर आ रहा है, अब रुझान अब परिणाम में बदल रहे हैं। और यह परिणाम निश्चित रूप से यह बता रहा है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। लोगों का विश्वास, लोगों ने जो जीतने का काम किया है वह गजब का है। आप देख सकते हैं कि जो नया एमओए समीकरण बना महिला और युवा का, वह समीकरण कहीं न कहीं एनडीए के लिए सच साबित होता हुआ दिखा। जी गौरव। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल जो है मैं डॉक्टर अंजनी आपसे लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं परिणाम मान लिए जाएं, अभी और जो है इंतजार करना बाकी है, क्योंकि 203 का आंकड़ा रुझानों में दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स के कहीं इतर जुड़ जाकर जो है ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या वाकई में महागठबंधन की हार की अगर बात की जाए, सीटों की कम यहां पर आने की अगर बात की जाए, तो क्या छात्र और युवाओं का जो वोट है वो यहां पर तेजस्वी के पक्ष में नहीं गया? क्या सवाल यह भी उठता है कि क्या महागठबंधन ने सीट शेयरिंग में जो है जो रणनीति की थी वो गलत साबित हुई क्या? हाँ, ये गौरव आप बता सकते हैं इस चीज को, क्योंकि महागठबंधन ने जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आप याद कीजिए, जिस समय चुनाव का वितरण, टिकट का वितरण हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि 17 तारीख जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट है प्रथम चरण का, उस दिन कई उम्मीदवार को टिकट मिला। तो अब आप इससे पता चल सकता है कि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुई। और आज जो परिणाम कहीं ना कहीं चूक हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है जुड़ने के लिए डॉक्टर अंजनी और पप्पू, आपका जो है जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं उनसे साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में जो बदलाव हुआ है, बदलाव कह सकते हैं या फिर स्थिरता की जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर लोगों ने जो मतदान किया उसके जो रिजल्ट हैं वो 204 एनडीए के खाते में और 243 में से कहीं ना कहीं बीजेपी 92, यानी कि जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े नंबर्स जो आपके सामने रख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। जेडीयू 81 और यहां पर आरजेडी 26, कांग्रेस 5 पर आते हुए सिमटते हुए नजर आ रही है। महागठबंधन को कुल खाते में जो 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लगातार बिहार का रण जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।